देना, हम जो इशारा करें उस पर ध्यान देना, भगवान ने कहा। भीम ने कहा ठीक। निर्णायक युद्ध करने के लिए जब भीम जी युद्ध भूमि में गए तो भगवान ने बुला करके कहा, अहो भीम भैया। और जो भीम जी ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक सरकंडे की घास उठा के बीच से चीर दिया, अब दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम जी को समझते देर न लगी, उठा करके पटक दिया, एक पैर से दूसरे पैर को दबाया, एक पैर को पकड़ के बीच से जरासंध को चीर करके उसका संहार करके विपरीत दिशाओं में दोनों शरीर के खंड फेंक दिए। जब फेंक दिया तब श्री शुकाचार्य से राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा क्या इस जरासंध को किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था? इसे बीच से चीर करके ही क्यों मारा गया? आप समझा के कहिए। शुकाचार्य कहते, राजन परीक्षित, जरासंध के पिता की 2 रानियां थी, लेकिन संतान एक से भी नहीं हुई। जब कोई संतान नहीं हुई तो जरासंध के पिता तपस्या करने गए और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? बोले एक पुत्र हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक फल दिया, ले जाओ रानी को खिलाओ, बेटा हो जाएगा। फल लेके आए, बड़ी रानी को दे दिया तो छोटी रानी नाराज हो गई। और जैसे ही छोटी रानी नाराज हुई तो राजा को बड़ा क्रोध आया, फल को बीच से काट के दोनों में आधा आधा बांट दिया। दोनों ने फल खा लिया तो दोनों गर्भवती भई और दोनों ने आधे आधे बच्चे को ही जन्म दिया। जैसे फल आधा आधा कट गया वैसे बच्चे भी आधे आधे, एक आंख, एक तरफ की नाक, एक कान, आधा मुंह, एक हाथ, एक पैर। राजा को बड़ा क्रोध आया, दोनों बालक खंडों को ले जाके जंगल में फेंकवा दिया। उसी समय आकाश मार्ग से जा रही थी जरा नाम की राक्षसी, जो अभिचार क्रिया में बड़ी निपुण थी। अभिचार कहते तंत्र को, बहुत बड़ी तांत्रिक थी। उसने बालक के वो दोनों खंड देखे, उसने आकर के उन बालकों को दोनों को जोड़ करके और उन दोनों बालकों के शरीर को जोड़ करके अभिचार माने तंत्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जोड़ दिया, प्राणवायु का संचार किया तो दोनों बालक जीवित हो गए, दोनों एक हो गए। तो जरा नाम की राक्षसी ने संध माने जोड़ किया है, इसलिए उस बालक का नाम जरासंधी हो गया। उस जरा नाम की राक्षसी ने घोषणा कर दी कि जैसे इन्हें जीवित किया गया है वैसे ही इन्हें मारा भी जाएगा, अन्यथा इसको कोई नहीं मार सकता। बीच से चीर करके ही इसका संहार हो सकता है, अन्यथा किसी भी अस्त्र शस्त्र से इसे नहीं मारा जा सकता। इसलिए इस जरासंध को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। ये जब भी मरेगा तो केवल बीच से चीर करके, इसलिए भगवान का संहार करवाया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान जय जय राम, जय हो श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान जरासंध का संहार करवा दिए। जरासंध का बेटा है सहदेव। सहदेव ने आकर के भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु आप हमारी हत्या न करवाएं, हम आपका अधिकार मान रहे हैं। सहदेव ने भगवान का अधिकार मान लिया।
भगवान ने सहदेव को अभयदान दिया